तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एक और मज़ेदार जायकेदार रेसिपी जो कि आपके लंच और डिनर को लगा देगी चार चांद। आप इसे दावत में बनाकर सर्व करेंगे ना, यकीन करें मेहमान आपकी खूब तारीफ़ें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं सर्दियों की सौगात और मेरी फेवरेट रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ कीमा मटर। बहुत ही जूसी कीमा तैयार होता है और ये जायकेदार सा मटर कीमा आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये मटर कीमा मैं बनाने जा रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप किसी कढ़ाई या पतीली में भी आराम से बना सकते हैं। तो कीमा ले लिया है मैंने तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग मटन का भी कीमा ले सकते हैं। अब इसमें डाल दूंगी मैं तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी, क्योंकि बीफ का कीमा है थोड़ा सा देर से गलेगा। साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 1/2 टेबलस्पून नमक। कम या ज़्यादा बाद में चेक कर लेंगे। अच्छा, जब भी आप लोग कीमे से कोई रेसिपी बनाएं, गोश्त को धुलवाने के बाद कीमा बनवाएं, तब आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। चलें जी, मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे प्याज। तो तकरीबन 750 ग्राम कीमे में मैं 250 ग्राम प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 1 पाव प्याज हैं। रफली सा काट कर डाल दें, मिक्स कर लेते हैं। अब प्रेशर कुकर है, इसे हम कवर लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि कीमा और प्याज दोनों अच्छे तरीके से गल जाएं, यकजान हो जाएं। अच्छा, कुछ लोग प्रेशर कुकर में कुकिंग करने से डरते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये फट जाएगा या आपको नुकसान पहुंचाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि सारा प्रेशर निकाल दिया करें। जब अच्छे तरीके से प्रेशर निकल जाए ना, तब आपने ढक्कन आराम से उठाना होता है। तो देखें, तकरीबन 15 मिनट के बाद कीमा कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। प्रेशर कुकर में कुकिंग बड़ी ही ईजी हो जाती है। प्याज कितने अच्छे से गल चुके हैं, नज़र भी नहीं आ रहे। तो मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को और फ्लेम को दोबारा से मैंने ऑन कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर मैंने उन्हें पेस्ट बना कर रखा हुआ था, तो ये आप लोग इसी स्टेज पर डाल दें। साथ के साथ डालें हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से सेट किया करें। 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करूँगी। कीमा मटन में ऑयल की मिकदार ज़्यादा जाती है। आप अगर कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और कीमे की भुनाई करेंगे इतनी कि इसमें टमाटर का कच्चापन निकल जाए और ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। कीमा अच्छे तरीके से भुन चुका है और माशाल्लाह से देखें कितना दानेदार नज़र आ रहा है। कीमे के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए और कीमा सॉफ्ट और जूसी बने, इसके लिए मैं आधा कप दही का भी इस्तेमाल करूँगी। फेंट कर डाल दें और दही के साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये 2 मसाले आप लोगों ने दही के साथ ही डालने हैं। तो यकीन करें, ये सालन के खुशबू और जायके को 4 चाँद लगा देंगे इंशाअल्लाह ताला। मिक्स कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। दही के पानी को खुश्क होने तक कीमे को अच्छे तरीके से भून लें। जितना कीमा भुना हुआ होगा ना, सालन उतना ही जायकेदार बनेगा। तो माशाल्लाह से दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं सालन की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए डालूँगी अपनी फेवरेट ढेर सारी हरी मिर्चें और डालेंगे इसमें मटर। तो मटर थे तकरीबन मेरे पास 1/2 केजी। छीलने के बाद तकरीबन 1.5 कप के बराबर रह गए हैं। मटर के साथ आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन और जायकेदार बनेगा। चलें जी, मटर मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मटर को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि मटर में भी बेहतरीन जायका आए। और इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। ये कीमा मटर नहायत ही जायकेदार बनता है। एक दफ़ा आप लोगों ने रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। अब देखें, मटर भून लेने के बाद मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। मीडियम साइज़ का ग्लास है मेरे पास, ताकि मटर गल जाए। दोबारा से कुकर की लिड लगा दूंगी और तकरीबन
10 मिनट के लिए मैं मटर को मीडियम टू लो फ्लेम पे कीमे के साथ गलने दूंगी। कीमा मटर की ये रेसिपी आप एक दफ़ा ट्राई करें, यकीन करें आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद मटर अच्छे से गल चुके हैं। कीमा कितना जूसी और दानेदार लग रहा है। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसमें डालें 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया। आप लोग कसूरी मेथी भी एंड में डाल सकते हैं, खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। गर्मा गर्म मटर कीमे को हम सर्व करेंगे तंदूरी रोटी के साथ, पराठे या पूरी के साथ। तो यकीन करें आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतना जायकेदार बना है। रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।